प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए एक विशेष विषय वस्तु लेकर के आया हूं और इसका नाम है पत्र लेखन। हम जानते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में सभी कक्षाओं की परीक्षाओं में पत्र लेखन आते हैं और उनका काफ़ी महत्व होता है। तो आज आइए हम चर्चा करेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने मन के या अपने हृदय के भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिखित रूप में पहुंचाते हैं। ये आधुनिक का युग का नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से पत्र लेखन का विशेष महत्व है। पुराणों में भी इस बात की चर्चा की गई है कि पत्र लेखन उस समय भी होता था। आप जानते हैं कि रुक्मिणी ने एक पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ से भगवान कृष्ण को भिजवाया था, तो उस समय भी पत्र लेखन की परंपरा थी। तो ये पत्र लेखन के द्वारा हम बहुत कुछ अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आज आधुनिक युग में संचार के साधन बड़े हैं, तो पत्र लेखन की जो है महत्व कम हो रहा है, लेकिन इतना कम नहीं हो रहा है। पत्र लेखन बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। आप सबकी परीक्षाओं में आते हैं, तो आइए हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन से क्या अभिप्राय होता है? पत्र लेखन से अभिप्राय है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिखित संदेश पहुंचाने को पत्र कहते हैं। जब हम लिखित रूप से किसी कागज में, किसी पत्र में लिख करके अपने विचारों को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो उसे पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र के भेद दो होते हैं। पत्र के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, आइए उनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देंगे। जो पत्र अपने सगे संबंधियों के लिए हम लिखते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने बहुत ही निकट संबंधी या जो रिश्तेदार हैं जो दूर हैं हमसे, उनको हम जो पत्र लिख करके भेजते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं। और इन पत्रों को घरेलू पत्र भी कहा जाता है, घरेलू पत्र भी कहा जाता है। सामाजिक पत्र भी इनका नाम दिया गया है, सामाजिक पत्रों का भी नाम दिया गया है इनमें। तो सामाजिक पत्रों में निमंत्रण पत्र होता है, विवाह का निमंत्रण देते हुए पत्र होता है, किसी पार्टी के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र होता है, दुकान या कार्यालय के उद्घाटन के लिए पत्र लिख करके सूचना देते हैं और बुलाते हैं। तो ये सारे पत्र जो हैं अनौपचारिक के श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी भी अधिकारी को, किसी कार्यालय के अध्यक्ष को लिखते हैं, या संपादक को लिखते हैं, या फिर हम प्रकाशक को लिखते हैं, या फिर विद्यालयों में प्राचार्य या प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। तो ये सारे सब औपचारिक पत्र के नाम से जाने जाते हैं। और इसके बाद आते हैं हम कि पत्र कैसा होना चाहिए। पत्र कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पत्र कैसा होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। जब भी हम पत्र लिखें तो हम ये ध्यान रखें कि पत्र में हम ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि सभी जो हैं एक जैसे विद्वान नहीं होते। बहुत से लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जिनको कठिन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है। यदि आप अधिक पढ़े लिखे हैं तो आप ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग करें पत्र में। और पढ़ने वाले जो कम पढ़े लिखे हैं, जो केवल पढ़ ही सकते हैं, कठिन शब्दों के बारे में नहीं जान सकते, तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो, जिसको कि सभी आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। दूसरा है पत्र का आशय स्पष्ट होना चाहिए। कुछ लोग पत्र में ऐसी घुमा फिरा करके बातें लिखते हैं जिससे पता ही नहीं लगता कि इस पत्र में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। तो इसलिए स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए उसमें कि कौन सी बात को बताया गया है, कौन सी बात बताना चाहते हैं, और उसको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है। तीसरा होता है पत्र में निजता।
या अपनापन होना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखें तो ये ध्यान रखें कि उसमें पत्र में अपनापन की भावना नजर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पत्र लिख रहे हैं किसी सगे संबंधी को और उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो आवश्यक नहीं है, या दूसरे को बुरी लग सकती है, या दूसरे को गुस्सा आ सकता है, उसे क्रोध आ सकता है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग कभी भी पत्र में नहीं करना चाहिए। पत्र में जब अपनापन होगा तभी जो है पाठक अर्थात पढ़ने वाला मन से पढ़ेगा और आपकी तारीफ करेगा। पत्र लिखने वाले की तारीफ करेगा कि बहुत ही विद्वान और काबिल व्यक्ति, योग्य व्यक्ति ने या बालक ने ये पत्र लिखा है। ये चीज बहुत ही आवश्यक है। उसमें जो कुछ भी भाव व्यक्त करें एकदम स्पष्ट करें और निजता के साथ, अपनापन के साथ उसमें लिखें। जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करते हैं, भाव रखते हैं, उसी तरह से जो जिनके लिए आप पत्र लिख रहे हैं उनके प्रति भी ऐसी भावना रखते हुए पत्र लिखना चाहिए। चौथा होता है पत्र की भाषा पठनीय होनी चाहिए। पठनीय मतलब पढ़ने के लायक, पढ़ने के योग्य। हम देखते हैं कि बहुत से लोग पत्र लिखते हैं और ऐसी भाषा में पत्र लिख देते हैं उसको ना तो उनके अक्षर समझ में आते हैं, ना शब्द समझ में आते हैं, ना फिर भाव समझ में आता है। तो ऐसे पत्र लिखने से क्या फायदा। हम जब भी पत्र लिखें तो हम ऐसी भाषा में लिखें और साफ सुथरे अक्षर बनाएं, शब्द बनाएं, ताकि जो पढ़ने वाला आसानी से पढ़ सके। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में सभी लोग इतने अधिक पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं जो सभी तरह के पत्रों को पढ़ सकें। यदि आप चलती हुई भाषा में लिख देंगे, कुछ ऐसे जल्दी घसीट करके शब्दों को लिख देंगे जिनका अर्थ समझ में नहीं आएगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो फिर उस पत्र का फायदा ही क्या हुआ। इसलिए हमें पत्र को पठनीय बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि उसको हर व्यक्ति पढ़ सके। दूसरा है परीक्षा में पत्र कैसे लिखना चाहिए। परीक्षा में हम पत्र को कैसे लिखें। बच्चों, विशेष रूप से हम आप सबके लिए एक ये तोहफा के रूप में लेकर के आए हैं जो आपको परीक्षा में पत्र लिखने में काफी सहायक होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अपने मस्तिष्क में उतार लेंगे, हृदय में बसा लेंगे। आप में से बहुत से बच्चे बोर्ड परीक्षा में जाएंगे और उन्हें पत्र लिखना पड़ेगा। तो पत्र में क्या लिखें क्या ना लिखें, आइए हम इस पर अब चर्चा करेंगे। तो परीक्षा में जब पत्र हम लिखें तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। पहली बात, अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्थान की जगह परीक्षा भवन लिखना आवश्यक है। जब आप परीक्षा भवन में बैठे हों और प्रश्न पत्र मिल गया, उसमें प्रश्न आ गया कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें खेलकूद के सामान को उपलब्ध कराने की बात कही गई हो, तो बच्चों ध्यान रहे, जब संबोधन हम करेंगे प्राचार्य तो लिखेंगे लेकिन विद्यालय का नाम लिखेंगे और स्थान का नाम नहीं लिखेंगे। स्थान की जगह पे आप का, खा, गा या आ, बा, सा लिख देंगे। विद्यालय तो लिख देंगे सर्वोदय बाल विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, लेकिन उस स्थान का नाम नहीं लिखेंगे। इससे आपकी गोपनीयता बनी रहेगी। कोई भी बोर्ड ये सूचना नहीं देता, इस तरह की जानकारी नहीं देता, ना ही अनुमति देता है कि आप किसी भी विद्यार्थी को अपनी गोपनीयता वहां पर दिखाई जाए। बहुत सारे बच्चे पत्र में लिख देते हैं कि वो किस विद्यालय से पढ़ रहे हैं, वो कौन से इलाके में रहते हैं, अपने इलाके का नाम भी लिख देते हैं, क्षेत्र का नाम। तो वो पत्र में नहीं चाहिए, वो जरूरी नहीं है, उसका स्वीकार्य नहीं होता है। गोपनीयता बनाई रखने के लिए वहां पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। जब स्थान लिखते हैं पत्र में तो उसकी जगह पर हम परीक्षा भवन लिख देते हैं। दूसरे में हम लिखते हैं परीक्षा में अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना चाहिए। आप जिस विद्यालय के भी हैं अपने विद्यालय का नाम कहीं भी ना लिखें, ना अपना रोल नंबर लिखें और ना ही अपना कक्षा लिखें, कुछ भी। केवल आ, बा, सा लिख करके छोड़ देते हैं और हस्ताक्षर भी नहीं करते। पत्र समाप्ति पर अपना नाम, पता, अनुक्रमांक के स्थान पर आ, बा, सा लिखना चाहिए। जब हम पत्र समाप्त करते हैं तो नीचे होता है कि नाम और पता या भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका शुभचिंतक, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई,
तो नीचे जो है कुछ लोग नाम लिख देते हैं, अपना पूरा पता लिख देते हैं, वो स्वीकार्य नहीं है, किसी भी बोर्ड में उसको मान्यता नहीं है। उसकी जगह पर आ बा सा या का खा गा लिखते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में जब आप कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें नीचे आप लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, XYZ लिख देते हैं और वहां पर उसको समापन कर दिया जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यदि पत्र वाले प्रश्न में किसी का नाम पता दिया है तो उसका विवरण दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, प्रश्न पत्र में कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें पेपर बनाने वाले ने किसी का नाम दिया हुआ है, जैसे रोहित जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं और वे संपादक के नाम पर अपने क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण की सूचना देना चाहते हैं। तो रोहित के नाम से जब पत्र लिख रहे हैं तो उसमें उस विवरण को पूरा दे सकते हैं, ये स्वीकार्य है, ये मान्यता इसको मिली हुई है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अब हम आपको कुछ प्रारूप बताएंगे, अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप बताएंगे और एक औपचारिक पत्र का प्रारूप बताएंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपने पत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी हमसे देखी थी, सुनी थी, प्राप्त की, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों के प्रारूप क्या होते हैं। आइए हम उनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे ताकि आप बहुत ही सुंदर और आकर्षक और प्रभावशाली पत्र लिख सकें। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में। जो हम अपने किसी निकट संबंधी या रिश्तेदारों को लिखते हैं या सामाजिक पत्रों को लिखते हैं तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें पता या स्थान लिखना होता है, पता या स्थान लिखेंगे, फिर हम दिनांक लिखेंगे, किस दिनांक को आप लिख रहे हैं, फिर हम संबोधन करेंगे, संबोधन करते हैं, और इसके बाद हम अभिवादन करते हैं। अपने जो संबंधी या रिश्तेदार होते हैं उनको संबोधन करा जाता है कि आदरणीय मामा जी और आदरणीय चाचा जी, आदरणीय दादाजी, इस तरह से हम संबोधन करके अभिवादन भी करते हैं। सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद शुरू होती है विषय वस्तु। विषय वस्तु शुरू करते हैं कि पत्र में आप किस विषय वस्तु पर लिखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी घर में ऐसी आवश्यकता है पत्र लिखने की, उस पूरे विषय वस्तु को आप इस विषय वस्तु के अंतर्गत विस्तृत में लिखेंगे। और विस्तृत में भी इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, 10 पेज का पत्र लिख लो। पत्र की भी एक सीमा होती है, उतना ही लिखिए, ऐसा नहीं 10-20 पेज लिख दिए तो जहां पर भी पत्र जा रहा है वो पढ़ने वाले ही पढ़ते 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 बोर हो जाएं। तो भाव भी संक्षिप्त रूप चाहते हैं, अधिक नहीं। फिर हम अभिनिवेदन करते हैं। आत्मनिवेदन किया जाता है, बताया जाता है कि हम यहाँ पर आपको अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, घर के और अन्य सदस्यों को हम अभिवादन भेजते हैं। इसके बाद होता है नाम और हस्ताक्षर, जो कि परीक्षा में नहीं करने हैं, केवल आ बा सा या फिर का खा गा लिख करके छोड़ देना है। आ बा सा ये परीक्षा में लिख के छोड़ देना है। लेकिन जब अपने निजी जीवन में जब हम पत्र लिखेंगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम अवश्य लिखना है, नहीं तो पत्र जो पढ़ने वाले हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि ये पत्र कहाँ से आया है और किसने लिखा है। तो इसलिए जब हम मूल रूप से वास्तविक रूप में जब पत्र लिखेंगे किसी के लिए, तो यहाँ पर अपना नाम और पता लिखना अति आवश्यक है। आइए अब हम चर्चा करें औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, हमने आपको बताया कार्यालयों को लिखे जाते हैं, अधिकारियों को लिखे जाते हैं, और विद्यालयों में प्राचार्यों को लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्यों को लिखे जाते हैं। तो आइए उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम नाम और पता लिखेंगे। यहाँ पर नाम और पता लिखा जाएगा। फिर स्थान लिखेंगे, कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है वो स्थान लिखेंगे, और तिथि लिखेंगे, कौन सी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। फिर पदनाम लिखेंगे, किसको लिख रहे हैं, उनका पदनाम क्या है। फिर हम कार्यालय या संस्था लिखेंगे। पदनाम में आपने लिख दिया, मान लीजिए हम विद्यालय के प्राचार्य महोदय को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राचार्य महोदय,
और यहाँ पर विद्यालय का या संस्था का कार्यालय का नाम लिखेंगे कि वो कौन से क्षेत्र में है, कार्यालय का नाम क्या है वो लिखेंगे। फिर इसमें विषय लिखना बहुत जरूरी होता है। अधिकारियों को जब पत्र लिखे जाते हैं उसमें विषय को बहुत ही मान्यता दी जाती है। जब भी अधिकारी पत्र को देखते हैं तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले वो विषय को देखते हैं कि किस विषय पर पत्र लिखा गया है। अगर विषय नहीं है तो वे पत्र को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए विषय अति आवश्यक है। फिर हम महोदय या महोदया करते हुए संबोधन करते हैं। यदि अधिकारी कोई महिला है तो महोदया लिखेंगे, अगर कोई पुरुष है तो हम यहाँ पर महोदय लिखेंगे। और फिर हम विषय वस्तु का विस्तार करेंगे। यहाँ पर जो भी हम विषय वस्तु देना चाहते हैं, जो भी विचार बताना चाहते हैं, जो अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, वो हम विषय वस्तु के रूप में शामिल करते हुए हम लिखेंगे। और इतना नहीं लिखेंगे कि ज्यादा विस्तृत हो जाए, समय का भी ध्यान रखना होता है। परीक्षा में आपको 5 नंबर का 5 अंक का पत्र मिलेगा, इसलिए ये विषय वस्तु भी आपको उसी हिसाब से लिखनी होगी, अधिक विस्तृत नहीं करना होता है। और ये सब जब समाप्त हो जाती है तो आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इसके बाद नीचे लिख देते हैं भवदीय या भवदीया। अगर यहाँ पर किसी महिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है तो यहाँ पे भवदीया लिखेंगे। सॉरी, लिखने वाला यदि कोई स्त्रीलिंग है, किसी महिला ने लिखा है तो फिर भवदीया लिखेंगे। यदि किसी पुरुष ने लिखा है तो यहाँ पर भवदीय लिखेंगे। और यहाँ पर अपना नाम और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, लेकिन परीक्षा में कहीं पर भी मेरे प्यारे बच्चों आपको नाम या रोल नंबर या हस्ताक्षर नहीं लिखना है। यहाँ पर केवल आपको आ, बा और सा लिखना है, इतना छोड़ देना है। परीक्षक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको खुले हृदय से अंक प्रदान करेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप इन चीजों को अपने हृदय में उतार लीजिए। और मैं प्रश्न अभ्यास के रूप में आपको एक पत्र दे रहा हूं। इस पत्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसका अभ्यास करेंगे और तैयारी करेंगे बोर्ड परीक्षाओं के लिए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम, प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपके लिए अभ्यास के लिए पत्र लेखन। मैंने दोनों तरह के नमूने आपके लिए पेश किए हैं पत्र लेखन के, एक अनौपचारिक का और एक औपचारिक का। आइए हम पहले औपचारिक पत्र लेखन का हमने एक उदाहरण आपके लिए दिया है, आदर्श प्रश्न। तो आप देखते हैं और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। तो औपचारिक पत्र का पहला उदाहरण देखिए, हमने एक दिया है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को खेलकूद की सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये एक प्रार्थना पत्र है जो अपने विद्यालय के प्राचार्य या प्राचार्य, प्रधानाचार्य जो भी है उनके लिए आप पत्र लिखेंगे और आपके विद्यालय में खेलकूद के सामान की कमी है उसकी चर्चा करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करेंगे और सामग्री को उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे। तो ये था औपचारिक पत्र। आइए अनौपचारिक पत्र के लिए हमने एक उदाहरण दिया है, बड़े भाई को उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। आपका जन्मदिन रहा होगा और जन्मदिन पर आपके बड़े भाई ने एक आकर्षक उपहार भेजा था, तो आपको शिष्टाचारवश उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना है। तो ये पत्र आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके अभ्यास करेंगे और मेरी शुभकामनाएं है कि सभी बच्चे पत्र लेखन में उत्तम प्रदर्शन करेंगे और पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हमारा ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। जुड़े रहिए और देखते रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।